हमारी मांगे पूरी करो, बचाओ नहीं बचाओ, हमारी मांगे पूरी करो, बचाओ नहीं बचाओ। नमस्कार। पहाड़ों में लगातार गुलदार का आतंक दिखाई दे रहा है। वहीं अगर विकासखंड पोखड़ा की बात की जाए तो पोखड़ा में 2 महीने के अंतराल में 2 घटनाएं बड़ी ऐसी हुई है जहां पर जनहानि हुई है। एक पहले 4 वर्षीय रिया जो कि सिरकोट निवासी थी और अब बगड़ी घाट में 65 वर्षीय महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। इसके अलावा निरंतर गुलदार की सक्रियता जरूर दिखाई दे रही है। मेरे साथ पूर्व प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र रावत मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। कल भी वो निरंतर इस घटना पर बने रहे और रात भर उस घटना में सक्रिय रूप से इनकी भागीदारी थी। इनसे जान लेंगे कि किस तरह की घटनाएं पोखड़ा ब्लॉक में चल रही हैं और क्या इसका निदान होना चाहिए। धन्यवाद मनीष जी, आप लगातार इन घटनाओं को जो है अपने माध्यम से जो है प्रसारित करते रहते हैं ताकि जो है अधिकारी और जो हमारे बड़े नेता हैं उनके आँख कान खुल सके। जैसे कि आपने देखा कि कल जो है कल की घटना है कि कल एक महिला जो है अपने दिनचर्या को शुरू करती है और वो अपने बहू के साथ घास के लिए जाती है और लगभग 11:30-12 बजते हैं तो बहू को बोलती है कि भाई तुम आप घर पे जाओ और आप खाना बनाओ, मैं आधे घंटे बाद आती हूँ। और आधा 1 घंटे बाद पता चलता है कि दादी नहीं आई तो माँ जो है अपने बच्चों को बोलती है कि भाई अब दादी को बुला के लाओ खाने के लिए, और बच्चों को सिर्फ कपड़े नज़र आते हैं। तो सोचो कि उस घर में जो है किस तरह का माहौल हुआ होगा उसके बाद कि भाई कपड़े नज़र आ रहे हैं, दादी नज़र नहीं आ रही है। और जो उनकी पोतियाँ थी जो है वो रो रो के घर चली गई कि भाई दादी तो है ही नहीं वहाँ पे। तो ठीक जो है लगभग 2 बजे के लगभग जो है पता चलता है कि जो है जब गांव वाले आए, गुलदार दोबारा दिखाई दिया और तब पता चला कि जो है ये झाड़ियों के जब ढूंढा उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट लग गए और झाड़ियों के अंदर जो है वो मृत महिला जो है वहाँ पे मिली। और बड़ा दहशत का माहौल है, बड़ा मतलब एक तरह से समझ लो कि जो है क्षेत्र में जो है लोगों का रहना असहज हो रखा है। आज हम लोग जो है जब अंत्येष्टि होती है और वहाँ पे जाते हैं तो किसी भी शासन का प्रशासन का न कोई बड़ा अधिकारी आता है, न कोई जिम्मेदार नेता क्षेत्र का आता है। तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई हम लोग कौन सी दुनिया में हैं, हम कौन से युग में हैं। और आज जो है एक सिर्फ कल जब हमने वो भी बहुत ज़्यादा रात को जो है 1 बजे तक पाले में खड़े रहे रेंज ऑफिस के आगे, तब जाके प्रेशर में जो है इस बार जो है उन्होंने शूट आउट का आदेश किया है। और अब शूटर टीम बता रहे हैं कि शूटर टीम पहुंच गई। अभी हम लोग अंत्येष्टि करके आए हैं वहां से और शूटर टीम पहुंच गई। तो देखो शूटर टीम क्या करती है। मैं ये बोल रहा हूँ, दिक्कत ये है कि अगर वो गुलदार मादा है या सिरकोट वाला गुलदार जो पकड़ा गया वो मादा था, हो क्या रहा है कि एक मादा जो है 4-4, 5-5 बच्चे जो है दे रहा है। और वो मादा गुलदार जब पकड़ा जा रहा है उसके बाद उसके बच्चे जो है विचलित हो जा रहे हैं और उसके बच्चे विचलित होने के बाद जो है वो जो है अपरिपक्व हैं और वो जो है अनाप शनाप का जो है हमला कर रहे हैं। इस तरह का भी घटनाएं हो रही हैं। वो गाय, बच्ची, बकरी या वो कोई घास काटने कोई आपने अलखतु में देखा होगा, उससे 4 दिन पहले अलखतु में एक महिला का पाँव पकड़ दिया। मतलब तो पता ही नहीं चल रहा कि मतलब क्या रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई सरकार, वन विभाग चाहे वो एक्ट में बदलाव करे, चाहे वो एक पॉलिसी निर्धारित करे कि इनका करना क्या है। एक बात ये भी है कि भाई इनके रोकथाम के लिए इनकी जो फैमिली प्लानिंग है वो करनी बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी रोकथाम हो सके, इनकी संख्या न बढ़ सके। और अगर संख्या बढ़ानी है सरकार को तो इनको भाई इनके लिए जो है चिड़ियाघर बनाए, वहाँ रखें इनको और वहाँ जो है इनकी संख्या बढ़ाए। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है कि संख्या तो ज़रूर बढ़ रही है। आपने जैसे कहा कि निरंतर संख्या बढ़ रही है, वहीं एक बात लगातार सोशल मीडिया पर जो दिखाई देती है या कई लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि गुलदार को पकड़ा तो ज़रूर जा रहा है, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पकड़ते हुए ज़रूर हो रही, लेकिन उसको छोड़ा कहाँ जाता है, ये बड़ा रहस्य का विषय है। क्या कहना चाहिए इसमें भी? जो है हम लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लगातार जो है सिरकोट वाली घटना हो, अलखतु वाली घटना हो या कल की घटना हो, लगातार हम जो है लोगों के बीच में रहे। लोगों का ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई अगर कोई पकड़ा जा रहा है जो गुलदार, तो छोड़ा कहाँ जा रहा है। सिरकोट की घटना की मैं बात करूँ तो सिरकोट की घटना में एक गुलदार पकड़ा गया। इन्होंने कहा कि भाई हम इसका जो है DNA टेस्ट करेंगे और DNA टेस्ट के बाद बताएंगे कि गुलदार वही था या कोई और था। अब आज तक वो जो मेडिकल की रिपोर्ट है
वो सार्वजनिक नहीं हुई है कि वो गुलदार वही था कि कोई और था। तो यही तो दिक्कत आ रही है ना कि भाई विभाग जो है संवेदनहीनता जो है विभाग के अंदर हो गई है और इनके पास मेन पावर नहीं है। और मेन पावर नहीं ना तो इनकी गश्त होती है जहाँ भाई चहलकदमी गुलदार की होती है। तो कई विषय बहुत सारे हैं, लेकिन न तो कोई हमारे क्षेत्र का तो हिसाब ये हो गया ना कोई बड़ा अधिकारी, मैं बता रहा हूँ जैसे अंत्येष्टि हो रही थी, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, कोई बड़ा नेता नहीं आया। तो भाई जिस क्षेत्र के कोई माई बाप नहीं है, कोई इस तरह का कोई बड़ा पद और कद वाला व्यक्ति जो है अगर जनता के साथ में नहीं है तो अधिकारी भी बिल्कुल लापरवाह हो रखे हैं, उन्हें नहीं मतलब किसी से। बहुत बड़ा सवाल ज़रूर आपने कहा कि जिस तरह की ये घटनाएं यहाँ पर पहाड़ों में निरंतर हो रही हैं और इन घटनाओं के बाद अधिकारियों की भी संवेदनहीनता यहाँ पर दिखाई देती है। एक महिला गुलदार द्वारा उस हमले में वो मृत पाई जाती हैं, जिसके बाद से आपने कहा कि उनके द्वारा किसी भी तरह से उनके परिजनों के लिए उनको ढांढस बनाने के लिए कोई नहीं पहुँचा। अगर बात की वहीं पर करें हम, अगर किसी गुलदार की अगर उसकी तबीयत ख़राब हो तो उस पर पूरा प्रशासन, पूरा अमला वहाँ पर जुट जाता है, लेकिन गुलदार और मानवों में कहीं ना कहीं अंतर। प्रमुख जी क्या वही हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप वन्य जीव के लिए अगर कोई नीति बना रहे हैं तो क्या जो लोग रह रहे हैं जन नीति नहीं बननी चाहिए? एक जन नीति भी तो बननी चाहिए भाई। इस जो लोग हैं जो यहाँ पे मतलब ह्यूमन है उनके लिए भाई उनके संरक्षण के लिए आपने क्या नीति बनाई है? मतलब आपने वन्य जीव के लिए तो बहुत ज़बरदस्त नीति बना दी, लेकिन जब तक, मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती है कि भाई जो ये गुलदार हैं, सुअर हैं, बंदर हैं, इनके कारण लगातार पलायन हो रहा है, तो इनको इनके घरों में छोड़ा जाए। इनके घर कहाँ है? जंगल में। और जंगल में इनके घर है तो वहाँ भाई तुम जो है घेर बाड़ करो, तार बाड़ करो, फेंसिंग लगाओ, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो करो ना। आप कुछ कर ही नहीं रहे। अब सिरकोट की घटना हुई, आज तक भी सिरकोट में ना तो उस क्षेत्र के विधायक गए, ना किस क्षेत्र के सांसद गए। आज जो है बगड़ी घाट में घटना होती है वहाँ कोई नहीं गया, अलखतु में घटना होती है वहाँ कोई नहीं गया। तो इस तरह से जब कोई नहीं जा रहा है तो एक तरह से मतलब इस क्षेत्र को तो एक समझो कि अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मतलब इस क्षेत्र में कोई हमारा माई बाप है ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर दिखाई दे रही है और लगातार अब ये जो घटना है लगातार 2 महीने में दूसरी बड़ी घटना है। किस तरह का माहौल अब क्षेत्र में बना हुआ है और क्या लोगों की अपेक्षा है? क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह वहीं से आ रहा हूँ। आज प्रशासन ने जो है स्कूलों की छुट्टी कर दी है, लेकिन स्कूलों की छुट्टी तो हमेशा नहीं हो सकती ना। तो स्कूलों की छुट्टी जो है हो सकती है 2 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग गौपालक अपने गाय चुगाने नहीं जा पा रहे हैं, जो घसियारी हैं वो घास के लिए नहीं जा पा रहे। तो बड़ा दहशत का माहौल है। और दूसरी बात मैं बताऊँ, मैं अभी आपके जो है मैं परसों जब रीठाखाल से इधर को आ रहा था तो वहाँ पर मैंने देखी सारी सड़कों में PWD के लोग जो है अपनी सड़क की झाड़ियाँ नहीं काट रहे। वहाँ पे रीठाखाल इंटर कॉलेज है, कमलपुर इंटर कॉलेज है, उसके आगे पोखड़ा इंटर कॉलेज है, मतलब तमाम सगनोली खाल इंटर कॉलेज है। मैं परसों चौटा खाल से एक रोड आती है मझगांव के नीचे, सारी झाड़ियाँ मतलब गाड़ी के लिए तक मतलब रास्ता नहीं है। तो PWD वाले क्या कर रहे हैं, मतलब जो मूल विभाग है वही विभाग अपनी झाड़ियाँ साफ नहीं कर रहा, तो हम औरों के लिए क्या बोले। तो बड़ा दहशत का माहौल है, लोग जो है दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों को मतलब एक तरह से आशाएँ भी नहीं है किसी से कि कोई हमारे लिए क्या करेगा। लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो। हमारे पास कोई ताकत ही नहीं, हम क्या करें? हम जनाक्रोश दिखा सकते हैं, हम अधिकारियों, हम लोगों के साथ जो है अधिकारियों के ऑफिस के आगे बैठ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन जो नीति नियंता है, जिनके पास पावर है, हमारी बातों को, जनता की बातों को विधानसभा में रखे जाए, जनता की बातों को जो है संसद में रखा जाए, इसीलिए तो उन प्रतिनिधियों को चुन के भेज रखा है। लेकिन वो तो जनता के बीच में आने के लिए तैयार ही नहीं है। कहीं ना कहीं निराशा भी ज़रूर है और दहशत का माहौल पूरे विकासखंड क्षेत्र में बना हुआ है। वहीं प्रशासन की अगर बात की जाए तो इस बार तुरंत एक्शन लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन ने शूट आउट का आदेश ज़रूर दिया है। लोगों को थोड़ा राहत ज़रूर मिली है, लेकिन देखना ये होगा कि अगला कदम गुलदार का क्या होता है। क्या इस गुलदार को मारने के बाद ये घटनाएं रुकती हैं या इस तरह से ये घटनाएं निरंतर जारी रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। मैं ये बता रहा हूँ कि एक गुलदार को मारने के आदेश दे रखे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हर गांव में 4 से 5 गुलदार हो रखे हैं। हर जो है 4 किलोमीटर में 10 से 12 गुलदार हो रखे हैं। और हर गांव में आज सुबह ही जो है मडगल में गुलदार दिखाई दिया, बगड़ी घाट में गुलदार दिखाई दिया, देकुंडाई में गुलदार दिखाई दिया। हर गाँव में 3-4 गुलदार हैं। बोलने का मतलब ये है कि एक गुलदार को तो आप मार गिराओगे, लेकिन जो मैं बताया कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके साथ के हैं, जो और हैं, उनको रोकने के लिए विभाग क्या नीति बना रहा है, सरकार क्या नीति बना रही है, सवाल ये है।
बिल्कुल एक अहम सवाल ज़रूर है। अगर किसी हमारे समुदाय का, मानव समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर मारा जाता है या किसी तरह हताहत होता है तो ज़रूर वहाँ पर व्याकुलता होती है और उसके बाद वो चीज़ें और बढ़ती है। वैसे ही वन्य जीवों के साथ भी यह स्थिति होगी और इस तरह का माहौल ज़रूर होगा कि उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ होती है। इसके लिए वन विभाग को एक ठोस नीति और ठोस कदम ज़रूर उठाना होगा।